तो क्या हाल है, स्टार्ट करें? जी हाँ। ठीक है, तो आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में पहला सवाल है कि पहला सवाल ये कह रहा है, अच्छा ये प्रश्न जो है ये जवाहर नवोदय की परीक्षा 2019 में पूछा गया है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1 दर्जन कलम का मूल्य, 1 दर्जन कलमों का मूल्य 30 रुपए है। कितना? 30। यानी कि 1 दर्जन कलम 30 रुपए में अगर खरीदी गई तो 18 कलम खरीदने के लिए कितना रुपया देना होगा। ठीक है, यानी 1 दर्जन कलमों का मूल्य 30 रुपए है तो 18 कलमों का मूल्य क्या होगा। और ये 2019 की परीक्षा जवाहर नवोदय की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसको लगाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीके हैं, तो ट्रिक से लगा सकते हो, एक बेसिक। तो हम दोनों तरीका सीखेंगे। पहला क्या है कि 1 दर्जन, ठीक है, यहाँ 1 दर्जन, 1 दर्जन, 1 दर्जन कलम का मूल्य कितना है? 30। कलम का मूल्य 30 रुपए। मूल्य बराबर 30। ठीक है, तो अगर 1 दर्जन और 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। 1 दर्जन में 12। तो देखो अगर 12 12 कलम, अब यहाँ ऐसे समझ लो कि ये 1 दर्जन नहीं 12 कलम है। 12 कलम के लिए आपने कितना दिया? 30 रुपए। कितना दिया? 30 रुपए। 30 रुपए। ठीक है, तो एक चीज बताओ हमें, अगर 30 को हम 12 से भाग दे तो 1 कलम का मूल्य निकल आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ। निकल आएगा ना। तो 30 को 12 से भाग दे दो, 30 को 12 से भाग दे दो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 को 2 से भाग दोगे तो 2.5, कितना आ गया? 2.5। अब 2.5 को 18 से गुणा कर दो। किससे गुणा करोगे? 18 से। 18 से गुणा करोगे तो ये 18 से जब गुणा करोगे तो 18 दूना 36 और 18 का आधा 9, 9 पचे 45, तो ये हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45। तो 18 कलम का मूल्य कितना हो गया? 45। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, ऑप्शन में 45 है। ठीक है, दूसरा तरीका देख लो, दूसरा भी तरीका देख लो, दूसरा भी देखो तरीका। देखो दूसरा तरीका है, कितने कलम का मूल्य? 1 दर्जन। 1 दर्जन कितने का? 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। अब इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। 1 दर्जन में कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, ये सारी चीज तो याद है ना। तो 1 दर्जन में कितना होता है? 12 कलम के लिए आपने दिया 30 रुपए। तो अभी 30 को 12 से भाग दिए थे, 30 को 12 से, यहाँ भी 30 को 12 से भाग दो, 12 से भाग दे दो। लेकिन फिर ये यहाँ जब 30 को 12 से भाग दोगे तो 1 कलम का मूल्य निकलेगा। फिर 18 से गुणा करना पड़ता है, तो यही गुणा कर दो, तो गुणे 18। अब देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 1 कम 2, 15 दूना 30, कट गया 15 तिया, 45। ये ट्रिक हो गया, यही निकल गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 45। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़े। जी। बहुत सही। तो मेरे प्यारे गधों इधर देखो, देखो अगला सवाल जो हमारा है कि एक मशीन 24 पुर्जे, ठीक है, एक मशीन 24 पुर्जे 6 घंटे में बनाती है, तो 36 घंटे में कितने पुर्जे बनाएगी? अब कितना आसान सवाल है। ठीक है, एक मशीन है, मान लो 6 घंटे में 24 पुर्जे बनाती है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी पहले निकाल लो। तो सबसे पहले क्या करो, 24 पुर्जे बनाती है कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो 6, तो 1 घंटे में कितना? तो 24 को 6 से भाग दे दोगे, तो 6 चौके 24, तो मतलब 4 पुर्जे 1 घंटे में बनाती है। कितने? 4। अब पूछ रहे 36 घंटे में कितने पुर्जे बना सकती है, तो 4 को 36 से गुणा कर लो, काम हो गया खत्म। तो 36 से गुणा, 36 को ऐसे ना कर पाओगे तो ऐसे कर लो, ये छोटा रहेगा 4, 4 छंग 24 के 4, हासिल आएगी 2, 4 3 12, 2 14, कितने पुर्जे बना रही है? 144। खत्म हो गया सवाल, बस यहीं तक था सफर अपना। ठीक है, हो गया। अगला सवाल, क्योंकि देखो अब जल्दी समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समय बहुत है कम। बहुत सही, चलो आगे चलो। आओ प्यारे गधो, देखो अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य ₹25 है। कितना है? 25। 1 मीटर कपड़े का मूल्य ₹25 है, तो 4 सही 1/5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? अब फंस गए भैया, कठिन लग रहा है? कठिन लग रहा है? बहुत आसान है। देखो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 1 मीटर कपड़े का मूल्य 25 रुपए। अब ये कितने का पूछ रहा है, कितने मीटर का? 4 सही 1/5
5। 1/5। लेकिन इसको इकट्ठा कर सकते हो, बताए थे ना। जी हाँ। क्या करोगे, 5 चौके 20। 20 21। तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं 21/5, ये भी तो लिख सकते हैं। बस काम खत्म। 1 मीटर का कितना है, 25 रुपए। कितना है, 25 रुपए। गुड़े में गुड़े के चिन्ह लगा दो। अब कितने का पूछ रहा है, 21/5 मीटर का पूछ रहा है। इकट्ठा तो कर दिए, तो 21 और बटे 5, 5 कम 5। 5 हम। 25। अब देखो 5 21 पंचे 105। 105। वेरी गुड। 105। किसने बताया 105, किसने बताया, इसने 2 लात मारो। 105 आंसर। तो आंसर हमारा आ गया। 105। अच्छा, ये सवाल पूछा गया है जवाहर नवोदय की परीक्षा में 2019 में। कब पूछा गया है, 2019 में। समझ में आ गया, हमें तो लगता है सबको समझ में आ रहा होगा ना। बहुत सही। चलो अगला सवाल, अगला सवाल चले। जी हाँ। वेरी गुड। और मेरे गधाओं, अगला सवाल है कि एक मकान का वार्षिक किराया रुपए 36,000 है। कितना है, 36,000। मतलब एक कोई मकान आप लिए हो, किराए में रह रहे हो। इधर देखो, किराए में रह रहे हो, कितना किराया साल में दे रहे हो, 36,000। 36,000। वार्षिक मतलब साल का, ठीक है। साल का 36,000। तो सवाल में कह रहा है कि 5 महीने का किराया बताओ। अब आसान है कठिन है, आसान। आसान है, लेकिन एक बार जो जिनको नहीं आता उनको बता देते हैं कि एक वर्ष का किराया 36,000 है। ये 36,000 है। कितना है, सैकड़ा 36,000। हजार 10,000, 36,000 हो गया, ठीक है। कितने कितने टाइम का, हाँ कितने टाइम का, 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। अब 12 महीने इसलिए निकाले भाई साहब, क्योंकि 5 महीने का पूछ रहा है, तो साल को महीने में बदलो। 12 से भाग दो, 12 एक कम 12। 12 तिया 36। देखो रवि ने बता दिया था पहले कि 3,000 रुपए महीना पड़ेगा। तो कितने रुपए महीने पड़ रहे हैं किराया, 3,000। कितने महीने का पूछ रहा है, 5 महीने का। तो 5 से गुणा कर दो, तो 3,000 को 5 से गुणा करोगे तो आएगा 15,000। 15,000। तो 5 महीने का किराया कितना होगा, 15,000। तो जिनका किराया बाकी है 15,000 जमा कर दो। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, जी। आगे तुम चलो, आगे तुम चलो, हम पीछे पीछे चलो। ठीक है, अब एक सवाल है, इसको मैं पूछ भी सकता हूँ। देखो सवाल ये कह रहा है कि आभा अपने घर प्रति सप्ताह 20 फोन करती है। कितना, तो 35 दिन में उसने कितने फोन किए होंगे। अब यहाँ बताओ क्या होगा, 20 गुणे 35/7। गलत। 20 गुणे 35/7 सही है कि गलत है, बताओ। सही है, क्या है, 20 गुणे 35/7। 7 कम 7 पचे 35। 20 पंचे 100। क्या ये आंसर सही है। जी हाँ। चलो दूसरे तरीके से देखते हैं। आभा प्रति सप्ताह कितने फोन करती है, 20। यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जैसे बटे में 7 इन्होंने इसीलिए रखा था ना। अब देखो 20 फोन करती है, 35 दिन में कितना फोन करती, तो 35 दिन में कितने सप्ताह होंगे, 35 दिन में। हाँ। तो 35 को 7 से भाग दे दो, किससे, 7। 35 को 7 से भाग दो, 7 पचे 7, यानी कि 5 सप्ताह होते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन, जैसा कि सूर्यांश ने बताया। ठीक है, अब 5 सप्ताह हुए, एक सप्ताह में कितने फोन होते हैं, 20। तो 20 सप्ताह, 5 सप्ताह में कितने होंगे, 5 गुणे 20, तो बराबर आंसर आ गया 100। तो इनका आंसर सही। सही है ना। 2 मुक्का मारो।